हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बहुत ही लंबे समय से या एक साल से इंतजार था कि जो हमारा नया शिक्षा चयन आयोग है इसकी जो नियमावली है वो कब आएगी, तो फाइनली आपका जो इंतजार है वो अब खत्म हो गया है कि उत्तर प्रदेश जो नया शिक्षा चयन आयोग है इसकी जो नियमावली है वो तैयार हो गई है और आपको उत्तर प्रदेश की साइट पर ये मिल भी जाएगी। इसमें काफ़ी कुछ बदलाव भी देखने के लिए मिले हैं और अब सबसे बड़ी खुशखबरी है हमारे यूपी के बच्चों के लिए कि जहां अभी तक उनको यूपी में कोई भी वैकेंसीज देखने के लिए नहीं मिल रही थी, अब उनको भी बिहार की तरह यूपी में वैकेंसियां देखने के लिए मिलेंगी। अब बिहार की तरह इतने ज़्यादा पदों पर तो देखने के लिए नहीं मिलेंगी, बट हाँ, देखने के लिए ज़रूर मिलेंगी। जहां अभी तक वैकेंसियों का सूखा पड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो अब फाइनली वो सूखा खत्म होने जा रहा है। और अदर स्टेट को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी इस नियमावली में अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ है। बीएड डीएड और सी टेट वगैरह को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, आपका नेक्स्ट जो है यूपी टेट कब होगा, सुपर टेट कब होगा, सारा कुछ इस नियमावली में आपको बताया गया है। ये जो नियमावली है पूरे 76 पेज की है। तो मैं आपको इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर मैं ये बताना चाहूँ कि देखिए इस नियमावली में जो चीज़ें हैं वो क्या है। तो ये नियमावली में सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं देखिए बात करूं, तो ये आपको यहाँ पे क्लियरली देखिए मेंशन हो पा रहा है कि राष्ट्रीयता में केवल देखिए राष्ट्रीयता आपकी इंडियन होनी चाहिए। अध्यापक या अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। तो देखिए भारत का जब वो नागरिक है तो आप भी जानते हैं इसमें कहीं पे भी ये नहीं मेंशन किया कि आपको भर्ती में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। सीधा सीधा इसमें मेंशन किया है कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो फिर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अब ये डाउट तो एकदम क्लियर हो गया अन्य बच्चों का भी, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि मैम हमको क्या यूपी में मौका मिलेगा क्या। तो देखिए बिल्कुल मौका मिलेगा, आप किसी भी स्टेट के हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप भारत के नागरिक होने चाहिए। तो आपको यूपी में जो भी शिक्षक भर्ती आएगी आपको उसमें जो है वो मौका देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए ये नियमावली तैयार हो गई है, 76 पेज की है। इसमें इंटरव्यू के बारे में भी बताया गया है। इंटरव्यू का वेटेज जैसे केवीएस में काफ़ी ज़्यादा था, बट इसमें 90 और 10 का है, मतलब 90 नंबर आपके लिखित के होंगे और 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। वो देखिए ऐसा है कि अब पीआरटी में तो आपके इंटरव्यू है नहीं, लेकिन पीआरटी के बाद टीजीटी पीजीटी इन सब पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा। तो वो बस आपका 10% ही उसका जो वेटेज है वो रहने वाला है, बाकी 90% वेटेज आपके सब्जेक्ट का ही होगा। तो एक आपका ये डाउट देखिए जो है वो क्लियर हो गया। एग्ज़ाम का समय बताया, तो एग्ज़ाम का समय आपका 2 घंटे का होगा। देखिए इसमें केवल पीआरटी नहीं है, सभी वैकेंसियों के बारे में ही एक मतलब एवरेज लेके बता दिया गया है। अलग अलग वैकेंसीज का इसमें कुछ भी क्लियर नहीं किया गया अभी, क्योंकि देखिए अभी तो ये बस एक नियमावली है। इसके बाद जब आपकी कोई भी वैकेंसीज आएगी तो उसमें अलग से नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें जो है वो मेंशन होती हैं। तो देखिए इंटरव्यू का डाउट आपका क्लियर हो गया कि पीआरटी में किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं है। हाँ, टीजीटी पीजीटी वालों के लिए होगा, लेकिन उसका जो वेटेज है केवल 10% ही रहने वाला है। वहीं आपका जो समय होगा 2 घंटे होगा। अब देखिए इन्होंने पेपर में भी कुछ बदलाव किया है, जैसे अब आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा उसका पेपर होगा। तो आपको इस बार सिलेबस में कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि नियमावली नई है इसलिए वो सिलेबस भी नया ही रखेगी। तो मे भी जैसे बिहार का सिलेबस था उस तरह का हो जाए, जैसे बिहार में सामान्य अध्ययन कॉमन था 40 नंबर का, उसके बाद सब्जेक्ट था, ऐसा भी हो सकता है। या जैसा भी होगा आपको खुद ही जब वैकेंसीज आएंगी तो खुद अपने आप ही वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जो हमारे नया शिक्षा चयन आयोग का जो गठन आप भी जानते हैं, नियमावली आ चुकी है। तो अब आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर इसके जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं इनका जो चुनाव है वो हो जाएगा। और उसके बाद मान लीजिए फरवरी तक आपका अध्यक्ष और सदस्य चुन लिए जाते हैं, तो उसके बाद आपको जो सबसे पहली जो भर्ती अगर मैं कहूँ देखने के लिए मिलेगी, तो जो टीजीटी पीजीटी के इन्होंने 2022 में ही फॉर्म फिल करा लिए थे, तो सबसे पहले आपको वही भर्ती का एग्ज़ाम
तो सबसे पहले उसी भर्ती का एग्ज़ाम डेट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद प्रवक्ता के जो पद थे उन पे मिलेगा। और फिर वहीं अगर मैं बात करूं आपके कि आपका टेट कब होगा, यूपी टेट कब होगा, तो देखिए यूपी टेट तो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, तो यूपी टेट तो होगा ही होगा। और जल्द ही आपको यूपी टेट 2024 ये मान के चलिए फरवरी या मार्च में आपको देखने के लिए मिल सकता है इसका नोटिफिकेशन। वहीं अब उसकी बात करूं कि सुपर टेट कब होगा, बाकी सब तो ठीक है, यूपी टेट भी होते रहते हैं, बट मैम सुपर टेट देखने के लिए कब मिलेगा। तो देखिए अभी तक बच्चों को ये उम्मीदें थी कि लोकसभा के इलेक्शन के पहले पहले तक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, बट चूंकि अभी आपका आयोग ही नहीं बन के तैयार हुआ है, मतलब उसके अध्यक्ष और सदस्य नहीं चुने गए हैं, अब ये इतनी जल्दी तो प्रोसेस करेंगे नहीं, क्योंकि इलेक्शन पे ही ये तेज़ी दिखाते हैं, पढ़ाई लिखाई में थोड़े नहीं इतनी तेज़ी दिखाएंगे ये। तो फरवरी तक तो इनके अध्यक्ष और सदस्य चुने जाएंगे, उसके बाद चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। तो अब क्या आपको 2027 तक वेट करना पड़ेगा सुपर टेट के लिए? तो देखिए ये डिपेंड करता है आप लोगों की एकता पर, आप लोग कितना सरकार पर दबाव बना सकते हैं अपनी अगली शिक्षक भर्ती के लिए। क्योंकि अगर आप दबाव नहीं बना पाए तो फिर STET में भी आपको 2027 में देखने के लिए मिले, क्योंकि उसके पहले ना इलेक्शन है ना आपका STET होने की कोई चांसेस बनेगी। तो आप लोगों को अब अपनी एकता दिखाना है, क्योंकि यूपी में सुपर टेट पास करना तो इजी है, सबसे मुश्किल काम है तो सुपर टेट का नोटिफिकेशन निकलवाना ही सबसे मुश्किल काम हो जाता है यूपी के लिए। तो अब देखते हैं कि जो छात्र हैं वो कितनी एकता दिखा पाते हैं नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कराने के लिए। अगर वो लोग अपनी एकता दिखा के नोटिफिकेशन जारी करा लेते हैं तो आपको बहुत जल्द सुपर टेट भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।